नमस्कार दोस्तों, मैं बिशुतैन और आप सब देख रहे हैं कमिंग समाचार डिजिटल पोर्टल न्यूज़। दोस्तों, मैं इस बार मौजूद हूँ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और जैसा कि आप सबको मैं बता दूँ, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अवेयरनेस रखा गया है। तो इस अवेयरनेस पर नज़र डालते हैं कि ऐसा क्या इन लोग अवेयरनेस रखा गया है। चलिए आइए दोस्तों। जैसा कि सर आज कंज्यूमर राइट्स के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इसके विषय में सर पब्लिक को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारे जो मीडिया फ्रेंड्स जो आए हैं उसको थैंक यू वेरी मच। जो हमारे आज का जो इवेंट है सुबह से अभी तक हमारे साथ बना रहा, तो सबसे पहले उनको थैंक यू। और आज का जो इवेंट जो है हमारा जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्पेशली सेप्पा टाउन में देखा गया है कि वेरियस एरिया से कंप्लेंट्स आ रहा है कि जो सामान का जो MRP जिसको हम लोग दाम बोलते हैं उससे ज़्यादा बिक्री कर रहा है सभी मैंने मैनी ट्रेडर्स। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बहुत ही दुकान है यहाँ में जहाँ मैं MRP में सेल नहीं करता, MRP से ज़्यादा रेट में ही सेल कर रहा है। तो आज का अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग वेरियस लोकेशंस में किया है, 5 लोकेशंस में, ताकि लोगों को कंज्यूमर्स को जागरूक कर सके और साथ ही साथ हमारा ट्रेडर्स को भी वार्न कर सके कि फेयर प्रैक्टिसेस एडॉप्ट कीजिए। और आज ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे DC सर उन्होंने ऑर्डर इशू किया है कि हर ट्रेडर्स जो हमारे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है वो MRP पे ही सेल करना है, और अगर MRP से एक्सेस सेल करता है तो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी का रूल है और कंज्यूमर गुड्स का एक्ट है 2006 और 11 का, उसके तहत पेनल्टी का प्रोविज़न है। फर्स्ट ऑफेंस में 25,000 तक का फ़ाइन है और सेकेंड ऑफेंस में 50,000 तक का फ़ाइन है, और थर्ड ऑफेंस अगर फिर करता है तो 1 लाख तक का फ़ाइन और 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट का है। तो ये हमारा ट्रेडर्स को भी हम लोग जागरूक करा दिया है, और कंज्यूमर को भी कुछ ऐसे वायलेशन होता है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या लीगल मेट्रोलॉजी को रिपोर्ट करने के लिए हम लोग बता दिया आज के दिन। तो जैसा कि सर पब्लिक लोग का आज का रिएक्शन कैसा था? पब्लिक का रिएक्शन जो हमारा 5 लोकेशंस में किया बड़ा ही पॉजिटिव था उनका रिस्पॉन्स, और काफ़ी जैसे हमारा अवेयरनेस जो किया है जो हमारा स्पीकर्स लोग ने बोला है, उसके बाद ये पब्लिक लोग भी हम लोग को मिला है और बोला कि बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और बहुत सीखने को मिला है बोल के काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया आज का जो इनिशिएटिव है। सर जैसा कि आगे आप लोग इस चीज़ में भी मेंशन कर रहे थे कि MRP प्राइस को लेकर, अगर MRP प्राइस को अगर लीगली अगर इन लोग करता है तो उससे कंप्लेंट किस टाइप से किया जाएगा? हाँ, जैसे कि जब ट्रेड लाइसेंस वगैरह हम लोग इशू करता है तो उसमें प्रोविज़न रहता है कि हर ट्रेडर्स जो कैश मेमो रखना है। तो क्या होता है कि यहाँ में हमारा जैसे ट्राइबल्स एरिया है तो वो रूल्स फॉलो करता नहीं, तो कैश मेमो होता नहीं है। तो अभी पब्लिक कैश मेमो नहीं होगा, कैसे कंप्लेंट करेगा हमारे पास या कंसर्न डिपार्टमेंट का कैसे कंप्लेंट? तो मैंने सजेशन दिया है कि आप लोग वीडियोग्राफी कीजिए या वॉइस रिकॉर्डिंग करके दुकान में जाइए, अगर हाई चार्ज करता है तो वो एविडेंस हमें दीजिए। और मैंने जैसे बताया कि आज थ्रू अवेयरनेस मुझे तो सेप्पा टाउन में सभी पहचानने लग गए आज के दिन में, तो हम खुद नहीं जाने से भी वेरियस हम लोग ये स्क्वाड गठन करेंगे जो सरप्राइज इंस्पेक्शन रेड मारेंगे, और वो लोग विद एविडेंस हमारे पास आएगा तब हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर इन लोग का दुकान का कुछ इसमें भी मेंशन कर रहा था कि इन लोग का कुछ टाइम टेबल को लेकर, तो टाइम टेबल के विषय में कुछ कह दीजिए। हाँ, टाइम टेबल का ऐसे जैसे गाइडलाइन या ऐसे रूल में तो ऐसे टाइम टेबल ऐसे जैसे सिटीज़ में देखता है तो 11-12 तक भी खुला रहता है, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो हमारा टाइम टेबल ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ऐसे एक टाइमिंग भी नहीं रख देना है कि हमारा कमर्शियल जो ट्रेडर्स है उनको लॉस हो जाए। तो इस विषय में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC सर से हम बात करेंगे, और हमारे इस कमिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मार्केट सेक्रेटरी लोग से ही डिस्कस करने के बाद एक अप्रोप्रिएट टाइम जिससे मतलब उनका भी ट्रेडिंग बरकरार रहे और लॉ एंड ऑर्डर भी जैसे इशू ना हो, तो एक अलग मीटिंग हम लोग DC सर से बोल के हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसी वक्त सब जो स्टेक होल्डर्स है उनका व्यू लेने के बाद ही हम लोग टाइमिंग फिक्स कर पाएंगे मार्केट का। और कुछ कहना चाहिएगा सर? आज के जो कैंप है जैसे कि बहुत पब्लिक जो है मार्केट एरिया में आज अवेलेबल नहीं था, तो जैसे आपका जो लोकल यहाँ के है और जो स्टेट के जो मीडिया है उनसे अपील करूँगा कि आज का जो हमारा जो इनिशिएटिव है उसको थोड़ा वाइड पब्लिसिटी दीजिएगा, और आपके तरफ से भी जो हम अपील किए हैं कंज्यूमर को अवेयरनेस के लिए, तो पब्लिक को अवेयर होने के लिए भी आपके तरफ से मैसेज पहुँचाइए। और ट्रेडर्स को भी ये हमारे तरफ से एक अपील है कि फेयर प्रैक्टिसेस जो हमारा लाइसेंस इशू करते वक्त और कंज्यूमर का जो गुड्स है और लीगल मेट्रोलॉजी का एक्ट है उसके तरफ से फेयर प्रैक्टिसेस जो है उसको एडॉप्ट कीजिए, ताकि सेप्पा टाउन को एक मतलब हम लोग सिक्योर, सेफ और मतलब एक बेहतर प्रोडक्ट एट राइट प्राइसेस हम लोग प्रोवाइड कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
आपका सर इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। जी मेरा नाम तापी टी पयंग है। हम यहाँ में इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी का तहत काम करता है। जी, आज की जो अवेयरनेस है इसके विषय में सर टॉपिक को क्या कहना चाहिए? आज का अवेयरनेस के विषय में आज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव से बहुत अच्छा ये एक अवेयरनेस हम लोग ये अवेयरनेस किया है। तो साथ ही साथ हमारा ईस्ट कमिंग कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री का जो प्रेसिडेंट सर है और उनका जो मेंबर्स है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये अवेयरनेस कराया है। देन आज का ये अवेयरनेस का थ्रू हम लोग ने पब्लिक को बहुत सारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उनके बारे में बताया है एंड साथ ही साथ जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का हिसाब में जो MRP से रिलेटेड जो है सेक्शन है उनको भी हम लोग ने अवेयरनेस दिया है। सर कल को अगर कोई कंप्लेन किया पब्लिक ने तो इसको अब किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? जी कंप्लेन चलो कंप्लेन करने से जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में जो सेक्शन 36 में मेंशन है जो पेनल्टी मेंशन है उसका अकॉर्डिंगली हम लोग उसका एक्शन लिया जाएगा। एंड साथ ही साथ हम लोग के पास डिस्ट्रिक्ट कमीशन है जो कंज्यूमर कोर्ट का नाम से जाना जाता है। देन उसमें भी हम लोग अगर कुछ है तो उसमें भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। कुछ कहना चाहिए? और सर अभी जैसे कि अभी आप लोग मीडिया की तरफ से हम लोग वाइट पब्लिकेशन आप लोग कराने के लिए तो हम ये छोटा मोटा चीज़ है जो हमारा लोकल लोग बहुत अवेयर नहीं है। तो जैसे कि ये MRP है जो ये एक्सपायरी डेट कहाँ मेंशन होता है तो कुछ एक दो प्रोडक्ट हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि कहाँ मेंशन है तो उसको आप लोग काइंडली तौर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो यहाँ है जूस हो गया तो अफ्रीकाना जूस हो गया तो ये सब लोग ही लेता है। तो इसमें जैसे कि यहाँ हो गया आप लोग इसमें डिक्लेरेशन का हिसाब से आप लोग के पास जो मैन्युफैक्चरर का नाम एंड एड्रेस होना चाहिए जो कि यहाँ मेंशन है। नाम एड्रेस यहाँ प्रॉपर्ली मेंशन है। दैन ये प्रोडक्ट का बेच नंबर होना चाहिए एंड साथ ही साथ इसका जो MRP वगैरह है MRP एंड जो एक्सपायरी डेट एंड यूज़ बाय डेट वो क्लियरली ये केप के बगल में यहाँ मेंशन है तो इसको आप लोग काइंडली चेक कीजिएगा। सिमिलरली इसमें ये जो पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है जो यहाँ सब लोग खरीदता है उसका आप लोग यहाँ आप ढूंढने पर नहीं मिलेगा यहाँ क्योंकि यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है। तो जो ये केप है जो केप का नीचे में यहाँ में साइड में बहुत लाइटली प्रिंटेड है तो उसको आप लोग टिल्ट करके देखने से क्लियरली आप लोग को नज़र आ जाएगा। इसमें आपका MRP हो गया आपका एक्सपायरी डेट एंड हाँ ये सब वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब यहाँ मेंशन है। एंड सिमिलरली फाइनली जो ये मिठाई का डब्बा होता है रसगुल्ला डब्बा वगैरह जो भी कुछ होगा इसमें भी ये नीचे में होगा पीछे साइड में। तो आप लोग काइंडली कुछ भी सामान खरीदेगा तो आप लोग चारों साइड में मेंशन चेक करके आप लोग देन आप लोग लेना है कि कहीं में मेंशन होना ही चाहिए। अगर ये सब इनमें से जैसे कि ये पेज नंबर हो गया जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट हो गया जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर हो गया जो जेनरिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट हो गया एंड जो MRP हो गया इनमें से कोई भी अगर चीज़ मिसिंग है तो उसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड पैकेज कम्युनिटी डिक्लेयर करके उसको हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको पिनलाइज करेगा। ये इस टाइप का प्रोडक्ट बेचना इलीगल है। तो जैसे कि कुछ तमाम दर्शक लोग का भी ऐसा कुछ कमेंट है कि रिसोर्ट पर जाता है तो पानी का जो इशू क्या हो जाता है इसके विषय में क्या कहना चाहिए? वो भी बेसिकली जो रिजॉर्ट का चीज़ है ये भी बेसिकली गलत है। तो हम आज आप लोग का थ्रू हम उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जो MRP है उसी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। MRP में सब चीज़ इंक्लूड हो जाता है। आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एडवर्टाइजमेंट चार्ज आप लोग का कुछ भी जो टैक्सेस वगैरह है सब इंक्लूड हो जाता है। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसीलिए उसको कहा जाता है। तो कहीं भी आप इंडिया का अंदर में अगर वो बेच रहा है देन उसको आप MRP से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकता है। एंड काइंडली कंज्यूमर लोग भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कहीं भी जाइए देन आप MRP में ही आप उसको ख़रीदना है एंड MRP को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।